हेलो दोस्तों। एक्सपीरियंस कर्व जो होता है उसके अंदर जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस कर्व जो है आपकी कॉस्ट ऑफ यूनिट को कम करता चला जाएगा। जैसा देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर में कॉस्ट जो है पर यूनिट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, एक्सपीरियंस आप गेन करते जाएंगे, कॉस्ट और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व। यानी एक्सपीरियंस के साथ साथ आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हो, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। इस पर मैक्सिमम टाइम डायरेक्ट नोट आया हुआ है कि एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है। मसलन जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो एक्सपीरियंस कर्व आपके काम आता है। तो यहां पर लिख लीजिए एक्सपर्ट, और इस एक वर्ड से एक्सपर्ट से हम पूरा एक्सपीरियंस कर्व एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ आप नोट कीजिएगा ताकि आपके ये एग्जाम में बहुत काम आ सके। एक्सपीरियंस कर्व में सबसे पहला जो अल्फाबेट आएगा वो आएगा हमारा ई। लिखिए, एफिशिएंसी इंक्रीजेस, एफिशिएंसी इंक्रीजेस थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। देखो, जब बार बार आप एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे, रिपीटेड वर्क करेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। फिर आता है हमारा इसमें एक्स, यानी एक्स फैक्टर क्या है इसमें एक्सपीरियंस कर्व के अंदर में, तो आप लिखेंगे एक्स फैक्टर क्या है यहां पर, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस, यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस एज ए फर्म accumulates, as a firm accumulates experience। जैसे जैसे फर्म एक्सपीरियंस गेन करती जाएगी उनकी यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। फिर अगला अल्फाबेट आता है हमारा पी। हाँ जी, प्रोवाइड एन एडवांटेज, प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर, ओवर कॉम्पिटिटर एंड क्रिएट, एंड क्रिएट एंट्री बैरियर। देखिए, अगर आपकी फर्म को एक्सपीरियंस है तो आपको ऑब्वियस ही बात है एडवांटेज मिलेगी ओवर कंपटीशन। आपका कॉम्पिटिटर को उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना एक्सपीरियंस आपको है, राइट। इससे ये फायदा होगा कि जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए काइंड ऑफ एंट्री बैरियर बन जाएगा और वो इजीली आपकी इंडस्ट्री में एंटर नहीं करेंगे। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर एक्सपीरियंस बहुत रिक्वायर्ड होता है। फिर हमारा अगला अल्फाबेट आता है ई। ई से एक्सपीरियंस इफेक्ट इज, experience effect is stronger in large and successful organization। अगर आप देखेंगे कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर एक्सपीरियंस फैक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। आपको लगेगा ये तो बहुत एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये कॉस्ट कम कर पा रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहे हैं। अगला अल्फाबेट हमारा आएगा इसके अंदर में ई, एक्स पी ई आर, रेलेवेंट इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लिखिए, रेलेवेंट इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिल्डिंग मार्केट शेयर एंड डिस्करेज कंपटीशन। यानी ये जो एक्सपीरियंस कर्व है ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है अगर आप स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना चाहते हो, अपने मार्केट शेयर को बिल्ड करना चाहते हो और कंपटीशन को डिस्करेज करना चाहते हो, तो ये बहुत काम आता है। फिर लास्ट अल्फाबेट आता है टी। टेंड टू हैव, टेंड टू हैव
लोअर यूनिट कॉस्ट, gaining a competitive cost advantage। यानी कि जो एक्सपीरियंस कर्व होता है इट नॉर्मली हैव लोअर यूनिट कॉस्ट। एक्सपीरियंस से लो जो हमारी कॉस्ट ऑफ यूनिट है वो धीरे 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 कम होती चली जाती है और इससे आप कॉम्पिटिटिव कॉस्ट गेन कर पाते हो और उसका आप एडवांटेज उठा सकते हो। यानी केवल एक वर्ड एक्सपर्ट से आप पूरे एक्सपीरियंस कर्व को अपने एग्जाम में इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट में एक बार एक्सपर्ट वर्ड जरूर लिखना ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।